तो हमने पढ़ा है, लिखा है ये रोमियो 8 अध्याय उसके 14 वचन के अंदर कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान हैं। यानी कि इस वचन का अर्थ क्या है कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर की संतान है। मान लीजिए एक बाप है, उनका एक परिवार है, उस परिवार में एक बेटे का जन्म हुआ और जब उस बेटे का जन्म हुआ उस बेटे को ले जाकर पड़ोसियों के घर रख दिया। अब वो जो बेटा है वो पड़ोसियों की चाल सीखेगा, पड़ोसी उसका पालन पोषण कर रहे हैं, कुछ चाहिए कुछ जो भी घटी है हाथ पकड़ के चलेगा, किसका? पड़ोसियों का। तो जब वो पड़ोसियों की सहायता लेगा, पड़ोसियों का हाथ पकड़ के चलेगा, पड़ोसियों को, धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो जाएगा। तो जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो पापा किसको बोलेगा? पड़ोसियों को ही पापा बोलेगा ना। अपने असली बाप को वो पापा नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसने पड़ोसियों का हाथ पकड़ के ही चलना सीखा है, उसने वहीं की बातों को जाना है, वहीं की बातों को समझा है, वहीं की बातों को। और उसका खुद का बाप जो है ना वो भी उसको बेटा नहीं कह पाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि उस बाप की कोई क्वालिटी, कोई गुण उस बच्चे में आया ही नहीं, है ना? तभी तो क्या होता है कि जब हमारे बच्चे किसी और को पापा बोले तो हमें गुस्सा आएगा, या हमारे बच्चे हो और पैसे किसी और से मांग रहे हो, पड़ोसियों से पैसे मांग रहे हो, तो हमें क्या आएगा? हमें गुस्सा आएगा ना। बच्चे हमारे पैसे पड़ोसियों से मांग रहे, काम पड़ोसियों के कर रहे हैं, चल पड़ोसियों के जैसे रहे, हमें गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं हमारा बच्चा है भाई, जब उसको जहां सहायता की जरूरत है, कुछ भी चाहिए, वो हमसे मांगे, है ना? अगर वो दूसरों से मांगेंगे तो हमें क्या आएगा? हमें गुस्सा आएगा। ये नेचुरल बात है ना? इसीलिए परमेश्वर क्या कहते हैं, वचन में क्या लिखा है? जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की, यानी कि परमेश्वर से जब हमें जल और आत्मा से हमें यीशु मसीह में नया जन्म मिला, तो वो जो नया जन्म हमें मिला है वो किसी इंसान की इच्छा से नहीं, किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं, मांस और लहू से नहीं, पर बाइबल कहती परमेश्वर से मिला है। तो जब हमारा जन्म परमेश्वर से हुआ तो परमेश्वर क्या चाहता है कि ये जो जब इनका जन्म मुझसे हुआ है तो ये मेरी आत्मा के चलाए चले, हर बात में मेरी आत्मा के अधीन रहे, हर बात में जब भी इन्हें सहायता चाहिए मेरी आत्मा की सहायता ले, पवित्र आत्मा की सहायता ले, है ना? तभी तो लिखा जो लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है, दूसरे लोग नहीं। हम प्रार्थना हम कर रहे हैं लेकिन कॉपी हम दूसरों की कर रहे हैं तो परमेश्वर को पसंद आएगा? नहीं आएगा। लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे और सहायता पवित्र आत्मा की मांगेंगे कि पवित्र आत्मा हमें आपकी जरूरत है, हमें नहीं पता कि पिता के हृदय के अनुसार कैसे प्रार्थना करनी है, हमारी मदद करे, तो पवित्र आत्मा से हम मांगेंगे, पवित्र आत्मा से हम कहेंगे कि पवित्र आत्मा हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर, तो क्या होगा? पिता को खुशी मिलेगी कि मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है। तो पिता अपना आत्मा हमें देगा और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे प्रार्थना करने के लिए, पवित्र आत्मा हमारी मदद करेंगे और फिर हमारे अंदर से निकलेगा अब्बा अब्बा। क्यों? क्योंकि ये हमारे और पिता के रिश्ते को और गहराई से गहरा बना देगा और उसके अंदर प्रेम बढ़ जाएगा। लेकिन जब हम दूसरों की कॉपी करेंगे, शरीर में प्रार्थना करेंगे, ना हमें मजा आएगा ना पिता को मजा आएगा, है ना? इसीलिए बाइबल कहती है जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, यानी कि जब वो प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करते हैं। जब वो वचन को पढ़ते हैं
तो पवित्र आत्मा की सहायता मांगते कि पवित्र आत्मा मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, पवित्र आत्मा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझसे नहीं हो पा रहा, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर इन वचनों को पढ़ने के लिए, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर इन वचनों को समझने के लिए, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। तो जब हम फिर पवित्र आत्मा की सहायता को मांगेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर खुश होगा, है ना। जब एक बच्चा अपने बाप के साथ साथ चल रहा होता है, उसके पैर दुखने लगते हैं, तो बच्चा क्या कहेगा? पापा मेरे को गोदी ले लो। तो बाप गुस्से में आएगा? नहीं, बाप खुश हो जाएगा, है ना कि, और खुशी से वो क्या करेगा? अपने बच्चे को गोदी में उठा लेगा। लेकिन चलते चलते वो बच्चा पड़ोसियों को कहे, रास्ते में चलता हुआ कोई व्यक्ति है, उसको कहे मुझे गोदी ले लो, फिर क्या होगा? बाप को गुस्सा आएगा नहीं आएगा? है ना। तो हम बच्चे परमेश्वर के हैं, लेकिन आज सहारे से किसी और के चल रहे हैं, नकल हम किसी और की कर रहे हैं, काम हम किसी और के जैसे कर रहे हैं। हमारे परमेश्वर को भी तो गुस्सा आएगा, हमारे पिता को ये चीज अच्छी थोड़ी लगती है ना। जितना ज्यादा हम पिता को पुकारेंगे, पिता की सहायता को मांगेंगे, पिता के करीब रहेंगे, पिता की आत्मा के अधीन रहेंगे, उतना ज्यादा पिता और बेटे का, पुत्र का जो रिश्ता है वो गहरा होता जाएगा, वो मजबूत होता जाएगा और पिता को बड़ी महिमा मिलेगी। हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, आनंद लगेगा। क्यों? क्योंकि जब एक बच्चे को उसके बाप की छाती मिल जाती है, उसके बाप की गोद मिल जाती है, तो उसके लिए उससे बड़ा स्वर्ग और कोई नहीं होता, उससे बड़ा सुख उसके लिए और कोई भी नहीं होता, है ना। ऐसे ही जब हमें हमारे पिता की गोद मिल जाती है, पिता की छाती मिल जाती है, पिता का हाथ मिल जाता है, हमारे लिए उससे बड़ा खुशी और कुछ नहीं होता। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि जब मैं बैठ जाता हूँ और कहता हूँ पवित्र आत्मा की उपस्थिति को जब मैं उस समय महसूस करता हूँ, परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस करता हूँ, उससे बढ़कर और कुछ मेरे जीवन के लिए उत्तम नहीं है। वो मेरे जीवन का सर्वोत्तम पल होता है, सर्वोत्तम आनंद होता है, सर्वोत्तम चीज होती है वो परमेश्वर की प्रेजेंस। एक बच्चों के लिए उसके लिए सबसे कीमती चीज क्या है? उसके माँ बाप। ऐसे हमारे लिए सबसे कीमती क्या है? हमारा परमेश्वर, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। इसीलिए हमारा परमेश्वर चाहता है कि हर छोटी बड़ी बात में हम उसकी आत्मा के चलाए चले, हम पवित्र आत्मा के चलाए चले, हम पवित्र आत्मा की सहायता को मांगे। क्योंकि पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर में से निकला हुआ आत्मा, परमेश्वर ही है वो। सो आज अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो पवित्र आत्मा के रूप में है। अगर आज यीशु मसीह हमारे साथ है तो वो पवित्र आत्मा के रूप में है। इसीलिए बाइबल कहती है कि जितने उसकी आत्मा के चलाए चलते हैं वही उसकी संतान है। अगर हम दूसरों की कॉपी करते हैं, दूसरों की नकल करते हैं, दूसरों के सिखाए चलते हैं तो हम उसकी संतान नहीं है, फिर हमारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा, जैसे ही हमारी प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वारा करनी शुरू करेंगे, जैसे ही वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे ही ऑफरिंग हम पवित्र आत्मा के अनुसार डालना शुरू करेंगे, जैसे हम चर्च पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए जाना शुरू करेंगे, हर काम हम पवित्र आत्मा के द्वारा जैसे ही करना शुरू करेंगे, क्या होगा? सब बातों में हमें बड़ा आनंद आना शुरू हो जाएगा, हमें खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी, ओ सब में हम बढ़ने लग जाएंगे। हमें खुद लगेगा हाँ वो मेरा पिता है, हम उसे पुकारेंगे पिता अब्बा, जितनी जरूरत है पिता हमारी प्रार्थना को सुनेगा, पिता हमारी दुहाई को सुनेगा, क्योंकि पिता हमसे प्यार करता है। पिता को अच्छा लगता है जब हम उसे अब्बा पुकारते हैं, है ना। एक बाप को अच्छा लगता है ना जब उसके बच्चे उसको पापा कह के पुकारते हैं, गुदगुदी होती है दिल के अंदर, अच्छा लगता है उसको ना। ऐसे जब हम उसको अब्बा कहते हैं उसको खुशी मिलती है, उसको आनंद मिलता है, वो खुश होता है हमें चंगा करके, वो खुश होता है ना। जब हम उसको सच्चे दिल से पुकारते हैं, उसकी अधीनगी में, उसकी परिपूर्णता में, उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलना शुरू करते हैं, है ना। इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर
ऐसे आराधकों को चाहता है, ऐसे लोगों को चाहता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से चलते हैं। वही परमेश्वर के संतान है जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, हर समय पवित्र आत्मा में जीवन गुजारते हैं, हर समय पवित्र आत्मा में रहते हैं, हर सब काम पवित्र आत्मा में करते हैं, जॉब भी, बिजनेस भी, हर काम पवित्र आत्मा की अगुवाई में करते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको कभी भी जॉब में आपकी सहायता करने से मना नहीं करेगा, पवित्र आत्मा कभी भी बिजनेस में आपकी सहायता करने से मना नहीं करेगा, पवित्र आत्मा कभी भी पढ़ाई में मदद करने से आपकी मदद नहीं करेगा, मना नहीं करेगा। हर चीज में पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, लेकिन कब? जब आप उसको इनवाइट करोगे, जब आप उसकी सहायता को मांगोगे। जबरदस्ती वो कभी आपके जीवन में एंटर नहीं करेगा, जबरदस्ती कभी वो आपकी सहायता नहीं करेगा, वो जबरदस्ती नहीं आएगा। पवित्र आत्मा से जब आप मांगोगे, प्रभु मैं कमजोर हूं, मुझे तेरी जरूरत है, पवित्र आत्मा मुझे तेरी जरूरत है, मेरी सहायता कर, तो पवित्र आत्मा आएगा, वो आपकी सहायता करे। डॉक्टर डीजस दिनाकरन बताते थे, वो मैथ के अंदर बिल्कुल जीरो थे, जीरो, पूरा पेपर करके आते थे, लेकिन उनके नंबर जीरो आते थे हमेशा मैथ के अंदर। और उनके टीचर उनका मजाक उड़ाते थे, स्कूल के स्टूडेंट्स उनका मजाक उड़ाते थे, उनके घर वाले उनका मजाक उड़ाते थे, और मैथ उनको बिल्कुल समझ ही नहीं आती थी। वो रो रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर। पवित्र आत्मा उनके रूम में आए, परमेश्वर का आत्मा उनके साथ साक्षात उनके साथ बात कर रहा है, उन्हें नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो उनके हृदय में उनको सिखा रहा है। वो पन्ने पलट रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में छप रही हैं वो सारी चीजें, वो पढ़ाई कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उनकी सहायता कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उनकी मदद कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उनको डेली पढ़ा रहे हैं, और वो डेली पढ़ रहे हैं, और जो उनको नहीं आता था वो उनको आना शुरू हो गया। और जब उन्होंने एग्जाम दिए तो सेकंड पोजीशन को लेकर वो पास हो गए। जिस मैथ के अंदर वो जीरो लेके आते थे, वहां वो हीरो बन गए। तो पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमारा मददगार है हर चीज में। जब हम पवित्र आत्मा की सहायता को मांगेंगे, क्यों? क्योंकि काम अगर हम कर रहे हैं, जॉब अगर हम कर रहे हैं, और बिजनेस या हम कर रहे हैं, तो ये भी तो बाइबल ही कह रही है ना करने के लिए। बाइबल ही तो कहती है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ये बाइबल ही तो कहती है कि हमें पढ़ाई करनी है ना। ये सब चीजें तो प्रभु ने कहा है, इसीलिए हमें हर चीज में प्रभु की सहायता की जरूरत है। और जब हम उसको इनवाइट करेंगे, उसको इन्वॉल्व करेंगे अपनी हर चीज में, तो उसकी सहभागिता में हर चीज अव्वल होती जाएगी, प्रथम होती जाएगी, बढ़ोतरी आती जाएगी, हम ब्लेस्ड होते जाएंगे। हमारे मन में एक अलग ही शांति होगी, अलग ही आनंद होगा। उसकी प्रेजेंस में हम बहुत ही खुश होंगे, आनंदित होंगे, है ना। और हम उसकी संतान, वो हमारा पिता होगा, हम पुकारेंगे वो हमें उत्तर देगा। वो खुश होता है हमारी सहायता करके, वो खुश होता है हमें चंगा करके, वो खुश होता है हमसे बात करके। लेकिन हम खुद ही अपने कामों में व्यस्त रहते, कभी उससे बात नहीं करते, कभी हम उसके साथ समय नहीं बिताते, कभी हम उसकी सहायता को मांगते नहीं है। लेकिन जिस दिन से हमने मांगना शुरू किया, उसके साथ सहभागिता में रहना शुरू किया, पवित्र आत्मा के चलाए चलना शुरू कर दिया, उस दिन से हमारा जीवन स्वर्गीय हो जाएगा। हमें ऐसा व्यतीत होगा कि हम स्वर्ग में चल फिर रहे हैं। स्वर्गीय आनंद, स्वर्गीय खुशी, स्वर्गीय प्रेजेंस हमारे चारों ओर बना रहेगा, है ना। इसलिए आज हम सीख रहे हैं कि जो लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर की संतान है। इसलिए आज से हमें एक प्रैक्टिस बनानी है। आज से हमें एक प्रैक्टिस में इस वचन को लेकर आना है। हम जो कुछ भी करें, कहें पवित्र आत्मा मुझे मेरी सहायता कर। पवित्र आत्मा ये कार्य मैं अपने बल से नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना अपनी ताकत से नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा वचन में अपने आप से नहीं पढ़ सकता। पवित्र आत्मा पढ़ाई में अपनी ताकत से नहीं कर सकता। काम जो कुछ भी हमें करना है, पवित्र आत्मा मैं अपने बल से नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है। पवित्र आत्मा मैं निकम्मा हूं, मुझे आपकी सहायता चाहिए। पवित्र आत्मा मुझे आपकी मदद चाहिए। पवित्र आत्मा मुझे आपकी सहायता चाहिए। जब हम ऐसे पुकारेंगे, पवित्र
पवित्र आत्मा हर चीज में हमारी सहायता करना शुरू करेगा, हर काम में वो हमारी सहायता करना शुरू करेगा, हर बात में वो हमारी सहायता करना शुरू करेगा। जब हम चल रहे होंगे हम कहेंगे पवित्र आत्मा मैं अकेले नहीं चल सकता, मेरे साथ चले, पवित्र आत्मा हमारे साथ चले। वो हमारा मददगार है, वो हमारा सहायक है, वो जरूर हर चीज में हमारी सहायता करेगा। इसीलिए बाइबल कहती है जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। और इसीलिए वचन आगे कहता है कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, पुकारता है, हे अब्बा, हे पिता, हे अब्बा कहकर पुकारता है। तभी पुकारा जाएगा जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर। और अगर पवित्र आत्मा अंदर नहीं होगा तो हम एक बड़े बोझ से भरे होंगे, पाप के बोझ से। हम एक पाप का बोझा हमारे सिर के ऊपर बर्डन फील होगा और हमें परमेश्वर के पास आने से डर लगेगा, घबराहट होगी। मैं तो पापी हूँ, मेरे अंदर तो ये है, मैं ये भी नहीं कर पाता, मैं वो भी नहीं कर पाता, हमें डर लगेगा। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा हमारा सहायक बनेगा हम परमेश्वर के पास खुल दिल से आएंगे। जैसे एक बच्चा अपने बाप की गोद की ओर वो भागता है, ऐसे ही हम परमेश्वर की गोदी की ओर, परमेश्वर की सहायता की ओर, परमेश्वर के सामर्थ्य की ओर, परमेश्वर की ओर भागेंगे और परमेश्वर हमें संभालेगा। वो हर चीज में हमारी सहायता करेगा, हर बात में वो हमारी मदद करेगा और हमारा जीवन आनंद और खुशी से भर जाएगा। आमीन।